कुंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर ये कहिएगा, ये जो अभी एक तो ये वाली बात आ जाती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए और जो उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि ये ठीक इलेक्शंस नहीं हुए। एक तो पीटीआई भी ये कह रही है और कई नाक़िदीन भी कह रहे हैं, और कई जो हम देख रहे हैं कि ऐसे हमारे हजरात हैं जो सियासत को बड़े करीब से देखते आए हैं, वो भी ये बात करते रहे हैं कि ऐसा इंट्रा पार्टी पर इलेक्शंस पर किसी भी जमात के ऊपर ना तो दबाव आया, ना ही रद्द किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो शफाफियत पर सवालात तो फिर उठते हैं इलेक्शन कमीशन की, कैसे एड्रेस करेगी इलेक्शन कमीशन इन जो एतराज़ात है उनको? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक फरमाया आपने कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस देने के इख्तियारात जो हैं वो महदूद हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ एक लम्हा फिक्रिया ये है कि जब भी इनके इंतखाबात होते हैं तो इनकी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं, जो नाराज समझे या उससे मुतमईन नहीं है, वो हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट पेश करते हैं कि जनाब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन को उनकी दरखास्त को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा फिर सवाल जवाब करने पड़ते हैं, नोटिस जारी करने पड़ते हैं। बाकी सियासी जमातें जितनी भी हैं उनकी जब उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो कागजात जमा करवा देते हैं तो कोई इतराज नहीं करता। जब कोई इतराज ही ना करे, कंप्लेंट ही ना करे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज को नहीं नोटिस लेता। अच्छा, ये तो एक मामला हो गया। दूसरा मामला मुझे ये बताएं कि अभी ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन के कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि या तो आरटीएस की शिकायत आती है जब इलेक्शंस हो जाते हैं, अब आरओज और डीआरओज वाली एक कहानी सामने आ रही है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए एक ऐसी सूरत हाल में जब ये भी कहा जा रहा है एक पार्टी की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, अगर वर्कर्स कन्वेंशन होता है तो उसको भी रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कैसे एड्रेस करेगा इन शिकायत को भी? लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नया एक ऐजाद किया है लोगों समझने या बयानिया या नैरेटिव, ये बिला वजह किया गया। हमेशा इलेक्शन जितने भी होते हैं, जो भी पार्टियां जो होती है, इसी तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड के जो है बातें करती रहती हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात मैं बताता हूँ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये बिला वजह इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरवरी से मुसलसल तमाम चारों चीफ जस्टिस कोर्ट से सवाई कोर्ट और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें जुडिशनल ऑफिसर की जो है खिदमात दी जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये जिन्होंने दरखास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में, उनको नजर नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा है, राइटिंग में भी दे रहा है कि हमें जुडिशनल ऑफिसरात नहीं दिए जा रहे। तो अब उनके साथ बिला वजह उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा जी जुडिशनल ऑफिसरान दी जाए। पहली बात यह है कि जुडिशनल ऑफिसरान हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इनने जो इंतखाबात करवाने, इनके तो कंडक्ट पर हारने वाली जमात ने तो इतराज करना ही करना है। 2013 के इलेक्शन में आसफ जरदारी सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही। कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी न्यूज कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कह रहे हैं कि पंजाब में ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, जिनको देखते हुए पता चल रहा है कि फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे किसी एक जमात के लिए, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वहाँ पर पंजाब में खास तौर पर। पीपल्स पार्टी ने भी अपना कंसर्न दिया। चले तो सब इल्जामात ही है ना। पहली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी, जब यही ब्यूरोक्रेसी इन्हों की पैदावार है ब्यूरोक्रेसी, या जो ये हुकूमतें करती रही हैं, टर्न बाई टर्न पीटीआई की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, जरदारी की गवर्नमेंट आई, इन्हीं के लोग ही ब्यूरोक्रेट है ना, इन्हीं की पैदावार है ना। तो अब इन्हीं पर उन्होंने देखा तो है ना। अब पीटीआई 4 साल हुकूमत में रही, वज़ीर आज़म रहे, ठीक, चारों सूबा की हुकूमत है, 3 सूबा की हुकूमत है, उन्हें नहीं पता था ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में चीजों का पता है, उनकी कमजोरियों को भी पता है, सब कुछ पता है। बताइए कि ब्यूरोक्रेसी लाएंगे, आपका इस मामले पे टेक आ गया। मुझे अपने दीगर गेस्ट से भी गुफ्तगू करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।